मंडी जिला प्रशासन ने एक और मानवीय पहल करते हुए मंडी के रघुनाथ का पद्धर में रह रहे कुष्ठ रोग ग्रसित व्यक्तियों का प्राथमिकता और टीकाकरण कार्य संपन्न करवाया। प्रशासन ने जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से इन लोगों को वैक्सीनेशन केंद्र पर लाने और वैक्सीनेशन के उपरांत वापस रघुनाथ का पद्धर छोड़ने का जिम्मा निभाया। अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल खुद इस दौरान मौजूद रहकर उनका हौसला बढ़ाते नजर आए। बता दें कि कुछ दिन पहले अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल ने रघुनाथ का पद्धर में कुष्ठ रोग ग्रसित लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना था। उन्होंने तब भरोसा दिलाया था कि 45 साल से ऊपर के जिन लोगों को कोरोना रोधी टीका नहीं लगा है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगवाई जाएगी और उनके आने जाने की व्यवस्था जिला प्रशासन करेगा। बुधवार को ऐसे 10 लोगों को कोरोना रोधी टीका लगाया गया। उनके लिए वाहन की विशेष व्यवस्था की गई थी। टीकाकरण कार्य संपन्न होने के बाद जतिन लाल ने सभी लोगों से दिव्यांग जनों की मदद के लिए आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यदि किसी के आस पड़ोस में कोई ऐसा दिव्यांग जन है जो वैक्सीनेशन केंद्र पर आने में असमर्थ हो, वैक्सीनेशन में उनकी मदद करें और जिला हेल्पलाइन नंबर 1077 पर सूचित करें। प्रशासन वैक्सीनेशन को लेकर उनकी सहायता करेगा। उन्होंने जिला वासियों से होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों की मदद करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आपके आस पड़ोस में यदि किसी को भोजन राशन की कोई दिक्कत हो तो उनकी सहायता के लिए आगे आएं। लोगों को किसी भी तरह की तकलीफ हो तो जिला हेल्पलाइन नंबर 1077 पर कॉल कर सकते हैं। प्रशासन और रेड क्रॉस उनकी हर संभव मदद का प्रयास करेंगे। रघुनाथ के पद्धर में जो हमारे लेप्रेसी अफेक्टेड लोग थे, उनका हमने वैक्सीनेशन करवा दिया है। और हमारी आज आप सबसे बस ये एक अपील है कि जो भी आपके आसपास ऐसे स्पेशली एबल्ड व्यक्ति हैं जो जिनका घर पे और कोई नहीं है या जो खुद से आने में असमर्थ है, कृपया उनकी मदद करें और उनकी वैक्सीनेशन करवाएं। इसके अलावा मैं आप सबसे एक और अपील ये करता हूँ कि जो भी आपके आसपास होम आइसोलेटेड पॉजिटिव आए लोग हैं, कृपया उनको मोटिवेट करें और उनकी कोई अगर कोई ज़रूरत है या किसी तरह से कोई परेशान है तो कृपया उनकी मदद के लिए आगे आएँ। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको लगा है कि उसके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, तो कृपया या तो एडमिनिस्ट्रेशन से संपर्क करें या तो उसकी मदद के लिए सामने आएँ। हम जो एडमिनिस्ट्रेशन ने 1077 हेल्पलाइन इसके लिए बना रखी है, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति जिसको कोई भी ज़रूरत हो या भोजन की कमी हो या वैक्सीनेशन के लिए जाना हो या किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो, तो कृपया हमें संपर्क करें और हम प्रशासन की तरफ से और रेड क्रॉस की तरफ से उन सबका जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसको पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आज इसमें जो हमारा ये जो वैक्सीनेशन हुआ, इसमें हमारे NGOs भी इन्वॉल्व रहे, रेड क्रॉस भी इन्वॉल्व रहा। और मैं बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये ऐसा टाइम है कि हमें एक दूसरे की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी चाहिए और हमें आगे आना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे या किसी की वैक्सीनेशन ना छूटे। उधर जोगिंदरनगर के ग्रामीण क्षेत्रों में गहराए पेयजल संकट पर सरकारी तंत्र की उदासीनता के खिलाफ माकपा नेता कुशाल भारद्वाज ने मिनी सचिवालय के प्रवेश द्वार पर धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। उनके समर्थन में पेयजल समस्या से परेशान उपमंडल के पेयजल सैकड़ों ग्रामीणों ने कोविड की बाशिंदों को ध्यान में रखते हुए खाली बर्तनों के साथ रोष जताया। वहीं 24 घंटे में पानी की आपूर्ति न होने पर कुशाल भारद्वाज ने उपमंडल में तैनात जल शक्ति विभाग के सभी कार्यालयों के घेराव की चेतावनी भी दी। पेयजल समस्या के समाधान पर लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ पेयजल उपभोक्ता बिफर चुके हैं। इससे जल शक्ति विभाग और स्थानीय प्रशासन की भी दिक्कतें बढ़ चुकी हैं। कोविड कर्फ्यू में पानी के लिए उपमंडल स्तर पर शुरू हुए विरोध प्रदर्शन से क्षेत्र का शांति प्रिय माहौल भी गहरा गया है। मिनी सचिवालय परिसर में एहतियातन पुलिस का पहरा वीरवार को बिठाया गया था और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के लिए गुस्साए लोगों की हर गतिविधियों पर पुलिस का खुफिया तंत्र भी सक्रिय हो चुका है। कोविड कर्फ्यू में पानी को लेकर लोगों में गुस्सा फूटा है। इसे देखते हुए पुलिस और प्रशासन का भी हाई अलर्ट जारी हो चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या को लेकर माकपा नेता कुशाल भारद्वाज ने प्रदेश सरकार और जोगिंदरनगर के भाजपा और कांग्रेस नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीते 4 दशकों से ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, जिस पर भाजपा और कांग्रेस नेताओं ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेक कर ही पेयजल उपभोक्ताओं को ठगा है।
उन्होंने बताया कि जल शक्ति विभाग की वर्तमान में क्रियान्वित 150 करोड़ रुपए की पेयजल योजनाएं भी ग्रामीण क्षेत्र के पेयजल उपभोक्ताओं के पानी की प्यास नहीं बुझा पाई है। इससे लोगों में गुस्सा है और मजबूरन धरने प्रदर्शन के लिए लोग मजबूर हो चुके हैं। और ये संकट है, ऐसा ही है कि इसी साल ये खड़ा हुआ है। पिछले 35-40 सालों से जब हम छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो गर्मियों के मौसम में अक्सर हमें भी ये दिक्कत आती थी जब हमें कहीं नाले और खड्डों में जो है पानी ढूंढने के लिए जाना पड़ता था। ये दुर्भाग्य है कि 40 साल के बाद भी हमारी सरकारों ने इस मुद्दे को एड्रेस नहीं किया, लोगों को पानी देना जो है उचित नहीं समझा। कोई ऐसी लॉन्ग टर्म की जो है स्कीम या उसके ऊपर कार्य नहीं हुआ जिससे जो है लोगों की प्यास बुझाई जा सके। आपके माध्यम से मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि ये जो भी बातें मेरे ध्यान में लाई हैं, यदि वहाँ पे टैंकर की आवश्यकता है तो आज ही IPH विभाग से हम ये रिपोर्ट लेके कि टैंकर के अलावा और कोई वहाँ पे समाधान नहीं हो सकता और वो उसको रिस्टोर नहीं कर पा रहे हैं। इस विषय में हम टैंकर्स को जितनी जल्दी उपलब्ध करवाया जा सकता है वो करवा देंगे। कोविड-19 वायरस को हराने का एकमात्र तरीका टीकाकरण है। इसके लिए वैक्सीन जरूरी लगवाएं। तीसरे चरण का टीकाकरण शुरू हो चुका है। इसमें अधिक से अधिक युवाओं को टीका लगाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। ये बातें ज्वालामुखी के नवनियुक्त SDM मनोज ठाकुर ने पत्रकारों से कही। उन्होंने नवनियुक्त कार्यभार बतौर ज्वालामुखी SDM संभाला। इससे पहले उनकी पोस्टिंग ग्रामीण शिमला में थी। लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक करते हुए SDM मनोज ठाकुर ने कहा कि टीकाकरण का तीसरा अभियान प्रारंभ हो गया है और कोरोना वायरस को हराने का एकमात्र उपाय टीकाकरण ही है। वैक्सीन जरूर लगवाएं। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से अधिक एवं 44 वर्ष तक के सभी युवा क्षेत्र के निर्धारित टीकाकरण सेंटर में जाकर टीका जरूर लगवाएं। टीका लगवाने के बाद आप और ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। वैक्सीन के लिए एक दूसरे को प्रेरित करें। यदि अति आवश्यक हो तो बिना मास्क घर से बाहर न निकले। मास्क व 2 गज की दूरी बहुत जरूरी। मंत्र का प्रयोग नियमित करें। सैनिटाइजर का प्रयोग करें। उन्होंने बताया कि 60 वर्ष से ऊपर लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। अगर कोई रह गया है तो वे भी वैक्सीन लगवाएं और जिनके घर वैक्सीन सेंटर से काफी दूर हैं, उन्हें पंचायत स्तर पर ही वैक्सीन लगाने का प्रबंध किया जा रहा है। और जो लोग किसी कारण वैक्सीन लगवाने से रह गए हैं या चलने फिरने में असमर्थ हैं, उनको भी वैक्सीन नजदीकी स्तर पर लगवाने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि ज्वालामुखी क्षेत्र के विकास के लिए वे निरंतर कार्यरत हैं और जल्द ही सारे कार्य सुचारू रूप से करवाए जाएंगे। कि ऐसे लोग जो कि अपने वैक्सीनेशन सेंटर तक आने में असमर्थ हैं, तो ऐसे लोगों के लिए जो है वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो पंचायत स्तर पे ही बनाए जाएं। और इसके साथ ही जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हैं जो कि छूट गए हैं या आ नहीं पाए हैं वैक्सीनेशन सेंटर तक, उनको भी जो है वो इसमें जो है वैक्सीनेट किया जाए। इसके साथ साथ ही 45 से लेकर 60 साल तक के जो लोग हैं उनको भी वैक्सीनेट किया जा रहा है। अनुरोध यही रहेगा कि 45 से ऊपर के लोग हैं वो भी अपने को वैक्सीनेट करवाएं। 18 से 40 के बीच जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन के लिए जो है वो कोविन ऐप में अपना स्लॉट बुक करना होता है। उसी के अनुसार जो है अगर उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो उनको जो है वैक्सीनेशन के लिए बुलाया जाता है। कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई और दूसरी ओर लोग लापरवाही की सीमा को पार करने में जुटे हुए हैं। बाजार में भीड़ देखने को मिल रही है। इस लापरवाही का एक उदाहरण पंजाब नेशनल बैंक के ATM के बाहर लगी भीड़ में देखने को मिला। लंबी लाइन में कुछ लोगों ने मास्क ही नहीं लगाया हुआ था। लड़भड़ोल पुलिस बाजार में लगातार निगरानी बनाए हुए है। लड़भड़ोल पुलिस चौकी मुख्य आरक्षी अनिल कुमार ने बताया कि उक्त व्यक्ति से जब मास्क लगाने के बारे में बातचीत की तो यह व्यक्ति बदतमीजी करने लगा, जिसके चलते उसका चालान किया गया। इसके साथ ही पुलिस ने 4 अन्य व्यक्तियों के चालान भी किए। जिला परिषद सदस्य ममता भाटिया ने भी बाजार में हो रही लापरवाही को गलत बताया। उन्होंने कहा कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए लापरवाही न बरतें। उन्होंने कहा कि पुलिस जरा सी मुड़ी नहीं कि लोग लापरवाही बरतना शुरू कर देते हैं, जबकि लोगों का यह दायित्व है कि अपनी जिम्मेदारी समझें और अपनी जान के साथ दूसरों की जान बचाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो बाजार हैं वो 2 बजे तक खुल रहे हैं और जिसमें जो है लोगों को ये लगता है कि अब जो है कोरोना हट चुका है और कुछ लोगों के द्वारा जो है वो लापरवाही बरती जा रही है। तो मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन रहेगा कि आप लोग ये ना सोचे कि कोरोना हट गया है।
आप लोग अभी भी डिस्टेंस का ध्यान रखें, अपने मास्क लगाएं, सैनिटाइजर अपने साथ रखें। पुलिस द्वारा भी इस चीज की कार्रवाई की जा रही है, वो भी बाजार का दौरा कर रहे हैं, लेकिन जैसे पुलिस मुड़ती है वैसे लोग लापरवाही करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप लापरवाही ना बरतें और अपनी जान को भी जोखिम में न डालें, औरों के भी जान जोखिम में न डालें। अगर किसी जो बुखार, सर्दी, जुकाम या कोई कोरोना से संबंधित कोई होर लक्षण है ता सरकारी अस्पताल जे कन्ने कोरोना दा टेस्ट करा, जे रिपोर्ट पॉजिटिव आई ता घबराना नहीं है। अस्पताल च मुफ्त दवाई मिलदी, कन्ने होर भी सामग्री मिलदी। 90% ते ज्यादा लोग दवाई खाई के घरे ही ठीक हो जाते। क्या है पूरी रिपोर्ट, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना संक्रमण से संबंधित कुछ ऐसे जागरूकता भरे संदेशों के साथ चाचा चौधरी और टणकू राम ने वीरवार को नादौन और मानपुल में लोगों को कोरोना के प्रति सचेत किया और सावधानी बरतने की अपील की। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से संबंधित लोक कलाकारों ने चाचा चौधरी और टणकू राम के पात्रों के माध्यम से स्थानीय वेशभूषा एवं बोली में आम लोगों को जागरूक किया। उन्होंने अपने ही देसी अंदाज में लोगों को मास्क का प्रयोग करने, हाथों को नियमित रूप से धोने या सैनिटाइजर का प्रयोग करने, भीड़ से बचने और कोरोना वैक्सीन लगवाने का संदेश दिया। चाचा चौधरी और टणकू राम ने नादौन कस्बे की गलियों और महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों पर जाकर लोगों को कोरोना के लक्षण न छिपाने और सरकारी अस्पताल में जाकर कोरोना टेस्ट करवाने की सीख भी दी। जियां भी खांसी जुकाम या बुखार हो या शरीर दर्द है ना, सरकारी अस्पताल ही जाना, सबसे पहले टेस्ट कराना। अस्पताल कराना टेस्ट जाइना। वाह जी वाह खरी गल है। नाले चाचा, हां जी, हुण तां एक बड़ी खुशखबरी दी गल होई जो। ना क्या लानो ओती चला, पहले दूर चला ना। अच्छा खुशखबरी दी गल ए होई कि हुण चाचा वैक्सीन बनी है जो। वैक्सीन अब वासलीन नहीं नया, वैक्सीन बनी है, वैक्सीन। अच्छा वैक्सीन, हां टीका बनी है। अच्छा टीका लगा रहा। यदि हौसले और मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कुछ भी असंभव नहीं हो सकता। कुछ ऐसा ही करिश्मा कर दिखाया है राजकीय आदर्श महाविद्यालय करसोग में 12वीं कक्षा के कला विषय में पढ़ने वाले जितेंद्र कुमार ने। जितेंद्र कुमार ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान वेस्टेज मटेरियल से ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर तैयार किया है। यह कारनामा जितेंद्र ने ऑटोमोबाइल वोकेशनल के टीचर और यूट्यूब की मदद से किया है, लेकिन उसे जितेंद्र ने महज एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया था। जितेंद्र कुमार यही नहीं रुके। जितेंद्र कुमार ने अपनी मेहनत जारी रखी और कुछ ही महीनों में एक ऐसा यंत्र बना डाला जिसे देख सभी आश्चर्यचकित रह गए। जितेंद्र कुमार ने ऑटो हैंड सैनिटाइजर थर्मल स्कैनिंग का यंत्र लकड़ी नुमा बहुत ही आकर्षक व कम कीमत पर तैयार कर पूरे करसोग के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल पेश की है, जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। छात्र की कला से खुश होकर विधायक ने जितेंद्र कुमार को इनाम के तौर पर 10,000 रुपए की धनराशि भी प्रदान की। यही नहीं, यह हैंड सैनिटाइजर थर्मल स्कैनिंग लकड़ी नुमा कॉम्बो यंत्र आपका हैंड सैनिटाइज करते समय आपका टेम्परेचर भी बताएगा। यदि आपको बुखार होगा तो इसमें 3 दफा अलार्म बजेगा और रेड लाइट शो करेगा। यह बिजली व चार्जिंग से चलता है। जैसे ही सैनिटाइजेशन के लिए आप हाथ आगे बढ़ाएंगे, वैसे ही इसमें लगा सेंसर थर्मल स्कैनिंग कर आपको आपका टेम्परेचर भी बताएगा, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी तकनीक है। यह सब जितेंद्र कुमार ने वेस्ट मटेरियल से ही संभव कर दिखाया। जितेंद्र कुमार इसका श्रेय अपने ऑटोमोबाइल टीचर्स, अपने ताया पूर्णचंद व पिता धनीराम को देते हैं। ऐसी मशीन हमने जो है, मुझे लगता है कि भी करसोग के अंदर तो पहली बार देखी है। शायद हिमाचल प्रदेश में भी हमने अभी तक इस प्रकार का जो है ये मशीन नहीं देखी है। इसके लिए मैं जितेंद्र कपूर और उनके माता पिता जी को और गुरुजनों को बहुत बधाई देता हूँ कि इसने अपनी टेक्नोलॉजी से, अपने दिमाग से इस प्रकार की नई एक आइटम जो है इस कोरोना काल में और ये तैयार की है। और मैं चाहूँगा कि और बढ़िया आप और क्या करें, तो हम चाहेंगे कि भी आप हमारे साथ चल करके हम हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी ये ले जाएंगे, आपको ले जाएंगे कि ऐसी बड़ी आइटम जो है आपने इस कोरोना काल में तैयार किया है। वाकई जितेंद्र का ये कमाल, क्योंकि घर बैठे अगर बच्चा कुछ मन में
करने की चाह रखता है तो वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन हिम्मत हौसला जरूरी है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ। हम आपको रोज बताते हैं कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। आप अपना ध्यान रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं अगर घर से बाहर निकलते हैं तो। फिर भी आपकी जान बेहद जरूरी है, बचानी। अपना ख्याल रखें।